मुजफ्फरनगर पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। खालापार थाना पुलिस ने एक अंतरजनपदीय असलाह तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल, 7 तमंचे, 10 जिंदा कारतूस, 10 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी चौक पर चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग तहसील के पीछे स्थित एक खंडहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए जमा हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे लंबे समय से अवैध असलाह खरीदकर मुजफ्फरनगर के साथ साथ शामली, सहारनपुर और गाजियाबाद समेत कई जनपदों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने 2 फरार आरोपियों की पहचान भी कर ली है, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली खालापार पुलिस टीम को 20,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह के तार किन किन जिलों और अपराधियों से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपराधियों के खिलाफ शासन के अनुरूप प्रतिबद्ध कार्य करने के लिए उसी क्रम में जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 जो है क्या कहते हैं बंदूकें बरामद की गई। इसमें 3 पिस्टल है 32 बोर का, 6 तमंचे जैसे 15 बोर के कारतूस हैं और इसी तरह एक 12 बोर का तमंचा है जो बरामद किया गया है। इस प्रकार से अब तक जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 700 से 750 अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। तो 10 असलहे आज बरामद किए गए हैं, जिसमें जो है 10 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनमें मुकुल, अजय, सोनू, दीपांशु, ओमवीर, समीर, निखिल, वंश मलिक, कर्ण कश्यप, ललित सैनी। इस प्रकार से एक सहारनपुर का रहने वाला है, बाकी सब मुजफ्फर रहने वाले हैं तथा इनका जो है अवैध असलहों की सप्लाई है। 25 से 30 हज़ार रुपये में ये असलहे बेचते हैं। तमंचे जो है 5 से 10 हज़ार में बेचते हैं और विभिन्न प्रकार के जो अंतर राज्यी और अंतर जनपदीय गैंग है ये। और साथ ही साथ ये चूँकि उत्तराखंड में भी इसके सप्लाई करते हैं ये, तो अंतर्राज्यीय गैंग भी है। तो इस प्रकार से ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आपका क्या कहते हैं गाजियाबाद, मेरठ, शामली और हापुड़ इत्यादि जनपदों में इनकी सप्लाई हो रही थी। और इसमें एक व्यक्ति का मुकुल का आपराधिक इतिहास भी है। बाकी इसमें 10 असलहे बरामद किए गए हैं, 10 मोबाइल बरामद किया गया है, 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सुबह 4 बजे टिप ऑफ के आधार पर खालापार पुलिस इंस्पेक्टर खालापार के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा ये कार्य किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए 20,000 रुपये का इनाम भी पूरी टीम को दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूँ, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस जिस तरह से आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, असलहे बरामद कर रही है, ताकि अपराधियों पर नियंत्रण किया सके। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ एक युवक को भारी पड़ गई। खतौली कस्बे से सामने आए एक वायरल वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया। वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर रील बनाने के लिए अशोभनीय और भद्दे डांस मूव्स करता नजर आ रहा है। उसकी हरकतों से न केवल राहगीरों को परेशानी हुई, बल्कि वहां से गुजर रही स्कूल कॉलेज की छात्राएं भी असहज हो गईं। वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक सड़क पर बेफिक्र होकर रील शूट कर रहा है। इसी दौरान 2 छात्राएं वहां से गुजरने की कोशिश करती हैं, लेकिन युवक की हरकतों और सड़क पर उसके कब्जे जैसी स्थिति के कारण उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। छात्राएं पहले किनारे से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन असहज माहौल के चलते उन्हें वापस लौटकर कुछ दूरी पर इंतजार करना पड़ता है। युवक के हटने के बाद ही दोनों छात्राएं आगे बढ़ पाती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने ऐसे रीलबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला पुलिस तक पहुंचा तो खतौली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक रोबिन निवासी ग्राम मखेड़ी थाना रतनपुरी को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के तहत BNSS की धारा 170, 126, 135 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें, जिससे आम लोगों को परेशानी हो या महिलाओं की आवाजाही प्रभावित हो, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक बार फिर यह मामला बताता है कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ में कानून और सामाजिक मर्यादा की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय हरकत करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुजफ्फरनगर में लंबे समय से अधूरे पड़े श्रीराम कॉलेज रोड निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को मंत्री स्वयं निर्माण स्थल पर पहुंचे और सड़क की बदहाल स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निगम,
नगर पालिका परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निर्माण कार्य में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि श्रीराम कॉलेज रोड क्षेत्र के हजारों लोग लंबे समय से टूटी सड़क, जलभराव और गंदगी की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में अब किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मंत्री ने बताया कि कुछ दिन पहले ही सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सड़क निर्माण से पहले स्थायी और तकनीकी रूप से मजबूत जल निकासी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या न हो। लेकिन विभागीय स्तर पर अपेक्षित गति से कार्य नहीं होने के कारण सड़क निर्माण शुरू नहीं हो सका। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय बनाकर जल निकासी और सड़क निर्माण का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब भी कार्य में देरी या लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तर पर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर सड़क, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां दादरी कोतवाली क्षेत्र के एक मकान की छत पर अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और छत पर रखा सामान धू-धू कर जलने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें और उठता हुआ धुआं देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि उसे पूरी तरह काबू में करने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया। लगातार पानी की बौछार और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से छत पर रखे कपड़ों में आग लगी, जिसने देखते ही देखते आसपास रखे अन्य सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर दूर तक धुआं दिखाई देने लगा और इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि आग की वजह से छत पर रखा काफी सामान जलकर राख हो गया और परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। यदि समय रहते दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचता तो आग आसपास के मकानों तक भी फैल सकती थी और एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल फायर विभाग और स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को अपने घरों की बिजली की वायरिंग और विद्युत उपकरणों की नियमित जांच करानी चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं से बचा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए बिजली से जुड़े सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। नीट यूजी री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बिहार की राजधानी पटना में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की। मिलर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर किए गए इस अभ्यास का उद्देश्य पेपर की सुरक्षित डिलीवरी से लेकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और पूरी परीक्षा प्रक्रिया का परीक्षण करना रहा। मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आवाजाही, अभ्यर्थियों की एंट्री व्यवस्था और निगरानी तंत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कैमरा जैमर सहित आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी या नकल की संभावना को पूरी तरह रोका जा सके। एनटीए का कहना है कि इस अभ्यास का मकसद परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाना और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष एवं सुरक्षित परीक्षा का माहौल उपलब्ध कराना है। सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन भी पूरे समन्वय के साथ परीक्षा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम के प्रतिनिधियों ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का भ्रमण कर इसकी अद्भुत सुंदरता और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा। सुबह करीब 7 बजे पहुंचे विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों ने ताजमहल की बारीक नक्काशी, शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व की खुलकर सराहना की। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने स्मारक परिसर में यादगार तस्वीरें भी खिंचवाईं और कहा कि ताजमहल केवल भारत की पहचान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेम, शांति और कला का अनमोल प्रतीक है। आगरा प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए थे, जिससे पूरा दौरा सुचारू रूप से संपन्न हुआ। ब्रिक्स देशों से आए मेहमानों ने भारतीय संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ताजमहल का अनुभव उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर आयोजित भस्म आरती के दौरान आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शनिवार तड़के सुबह 4 बजे बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया और पारंपरिक विधि विधान के साथ भस्म आरती संपन्न हुई। इस पावन अवसर पर देश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्त देर रात से ही मंदिर के बाहर कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जैसे ही मंदिर के पट खुले, पूरा परिसर जय श्री महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। बाबा के अलौकिक स्वरूप और भस्म आरती के दिव्य दृश्य ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। महाकाल मंदिर प्रशासन ने दर्शन और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थीं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन का लाभ मिल सका। भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर यह दृश्य हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय बन गया। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। ऐसे में राहत की तलाश में बड़ी संख्या में पर्यटक अब धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर का रुख कर रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, ठंडी हवाएं और मनमोहक प्राकृतिक नजारे इन दिनों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। सुबह से लेकर शाम तक झील में रंग बिरंगे शिकारे पर्यटकों को सैर कराते दिखाई दे रहे हैं। झील के शांत पानी के बीच शिकारा की सवारी और हाउस बोट में ठहरने का अनोखा अनुभव सैलानियों के लिए यादगार बन रहा है। गर्मी की छुट्टियों का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। डल झील के किनारे चहल पहल बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों, शिकारा चालकों, हाउस बोट संचालकों, होटल व्यवसायियों और हस्तशिल्प से जुड़े व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका कहना है कि इस बार पर्यटकों की अच्छी आमद से पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार मिली है। पर्यटक केवल डल झील ही नहीं, बल्कि मुगल गार्डन, निशात बाग, शालीमार बाग, हजरतबल दरगाह और आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी श्रीनगर की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे और अधिक लोग कश्मीर घूमने की योजना बना रहे हैं। अगर आप भी भीषण गर्मी से राहत पाने के साथ प्रकृति की गोद में कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो इन दिनों श्रीनगर आपके लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल साबित हो सकता है। फिलहाल डल झील की रौनक यह बता रही है कि कश्मीर एक बार फिर देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है।